दोस्तों, मैं आज डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आपके सामने जिस क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र में मेरे कई व्याख्यान हो चुके हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि काव्य की आत्मा की सिद्धि को लेकर के अनेक संप्रदायों की स्थापना हुई और उसी संप्रदाय में आपने रस को पढ़ा है, अलंकार को पढ़ा है, रीति को पढ़ा है, ध्वनि को पढ़ा है, वक्रोक्ति को पढ़ा है। और आज इसी श्रृंखला में हम आपको औचित्य संप्रदाय के बारे में और इस सिद्धांत के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल काव्य की आत्मा की सिद्धि को लेकर के जितने संप्रदायों की स्थापना हुई, सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया था कि काव्य की आत्मा यही है। रस वालों ने कहा कि रस है, अलंकार वालों ने कहा अलंकार है, रीति ने रीति को कहा, और इस तरह से ये श्रृंखला जारी रही। औचित्य संप्रदाय की स्थापना सबके अंत में हुई। औचित्य संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं, वो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर भी चीज़ें प्रस्तुत की गई कि औचित्य संप्रदाय है और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। 11वीं शताब्दी के आचार्य हुए और इनकी पुस्तक का जो नाम है वो औचित्य चर्चा है। दरअसल आचार्य क्षेमेंद्र कश्मीरी पंडित थे और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकांड पंडित के सानिध्य में इसे अध्ययन अध्यापन का मौका मिला था वे आचार्य अभिनव गुप्त थे। अभिनव गुप्त का स्थान और महत्व भारतीय काव्यशास्त्र में उतना ही है जिस प्रकार से पाश्चात्य में हम कह सकते हैं अरस्तु का है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। उनके शिष्य होकर के जो लाभ मिला, जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, उसी के अभिव्यक्ति औचित्य संप्रदाय में या इस सिद्धांत में आपको दिखाई पड़ेगा। दरअसल औचित्य सिद्धांत जो है वह किसी खास तत्व पर प्रकाश नहीं डालता है, बल्कि इनका मानना है कि जो तत्व पूर्व में उल्लिखित हो चुके हैं, वो रस है, अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है, उसमें से कोई भी काव्य की आत्मा नहीं है। इसने माना कि सारे जो तत्व होते हैं उन तत्वों के उचित प्रयोग को ही काव्य की आत्मा माना जा सकता है। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि औचित्यम रस सिद्धस्य अस्थिर काव्यस्य जीवितम, अर्थात रस जो है वो रस का अस्थिर प्राण तत्व जो है, जीवन तत्व जो है वह औचित्य है। चूँकि रस को काव्य की आत्मा कही जा चुकी है और लगभग सिद्ध हो चुका था अब तक आकर के, इसीलिए इसने माना कि रस को ही परिपुष्ट करने के लिए दरअसल सारे चीज़ों के समायोजन की आवश्यकता होती है। और इसी क्रम में इसने औचित्य का परिवर्तन करके बताया कि रस को सिद्ध करने के लिए, रस को व्यवस्थित करने के लिए काव्य की आत्मा के रूप में दरअसल औचित्य का प्रयोग किया जाता है। दरअसल यह एक साम्यवादी सिद्धांत है जिसने किसी एक तत्व को केंद्र में नहीं रखा है। इसने बताया है कि सारे तत्व अनिवार्य है काव्य के लिए, पर उसकी मात्रा उचित होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम भोजन बनाते हैं, भोजन सुस्वादु तभी हो सकता है जब सारे तत्वों के प्रयोग, सारे उपादानों के प्रयोग समुचित मात्रा में हो। नमक बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो भोजन को बेकार कर सकता है। मसाले अच्छे हैं, मसाले से भोजन स्वादिष्ट बन सकता है, पर उसकी अतिशयता या उसकी न्यूनता दोनों स्थिति में जो है वो उस स्वाद को नष्ट कर सकता है। हम इस उदाहरण से आपको वहाँ ले जा सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी तत्व की न्यूनता और किसी भी तत्व की अधिकता दोनों खतरनाक होती है। अगर आप रस की अधिकता कर दें तो वह भी काव्य के लिए बाधक है। अगर अलंकार की अधिकता हो जाए तो वह भी काव्य के लिए बाधक है और वह भी सौंदर्य का निर्माण नहीं कर पाएगा। हम उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं कि रामचंद्रिका नाम की पुस्तक लिखी गई केशवदास के माध्यम से। केशवदास ने इस ग्रंथ में मूल रूप से इतने सारे अलंकारों का प्रयोग कर दिया है कि यह अलंकारों और छंदों का अजायब घर ही बन करके रह गया है। जो पठनीयता है, जो बहुत सहज रूप से भावबोध हो सकता था इस ग्रंथ के माध्यम से, वह नहीं हो पाया। यह अलग सवाल है कि गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिद्वंदिता में इस काव्य का निर्माण किया गया, लेकिन वह प्रतिद्वंदिता कहीं से मुखर रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि कहाँ गोस्वामी तुलसीदास और कहाँ केशवदास की रामचंद्रिका। रामचरितमानस में जो भाव है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, आसक्ति है, जो सहजता है, वो सहजता कहीं से भी इसमें नहीं है। रचनाकार इसी पर जोर डाला था कि बातें क्या कही जाए, इस पर जोर नहीं डाला था। इसने जोर डाला था कि
बातों को कितनी खूबसूरत तरीके से कही जाए, इसलिए बात कहने के तरीके ही इसमें हैं। बात में जो दम है, जो शक्ति है, वो इसमें नहीं प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि रस को स्थापित करने के लिए, रस को सिद्ध करने के लिए काव्यात्मा के रूप में इसने कहा है कि औचित्य जो है वही प्राण तत्व है, वही काव्य की आत्मा है। आगे हम देखेंगे कि रस को सिद्ध काव्य पर स्थिर जीवित प्राण तत्व ही औचित्य है। और औचित्य की जो परंपरा है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि औचित्य की परंपरा आचार्य क्षेमेंद्र से ही शुरू हो गई। इसके पहले भी लोगों ने औचित्य का उल्लेख किया था। सबसे पहले भारतीय काव्यशास्त्र में जो आदिम आचार्य हैं भरत मुनि, उसने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था और इसने नाट्यशास्त्र में इसका प्रयोग करते हुए नाटक के क्रम में इसका उल्लेख किया था और बताया था कि किसी पाठ का जब हम अभिनय कराते हैं या जो कथा वस्तु है नाटक का, जब उसका अभिनय कराया जाता है तो हम ध्यान रखते हैं कि कथा वस्तु के अनुरूप ही हम चयन करते हैं नायक का, नायक के अनुरूप ही हम वस्त्र सज्जा का चयन करते हैं, रूप सज्जा का चयन करते हैं और उसी के हिसाब से हम संवाद का चयन करते हैं, उसी के हिसाब से हम उसे सजाते हैं, संवारते हैं, उसी हिसाब से हम वाणी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसने स्पष्ट कर दिया है भरत मुनि ने। इस परंपरा में आप देखेंगे नाट्यशास्त्र में नायक के स्वरूप पर तो जोर डाला ही जाता है, अभिनय के क्रम में वेशभूषा आदि पर भी ध्यान दिया जाता है, तमाम जगहों पर औचित्य का ख्याल रखा जाता है। अगर आपने राम कथा की प्रस्तुति की है तो राम का जो वेशभूषा है, जो रूप सज्जा है, वो राम के अनुरूप होना चाहिए, औचित्य का ध्यान रखा जाता है। अगर राम को आपने कृष्ण के रूप में तैयार करा दिया है, उसे अगर रावण का ही वेश बना दिया है तो राम प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए औचित्य का ध्यान नाटक के क्रम में सर्वाधिक है और इसीलिए यह परंपरा यद्यपि शुरू नहीं हुई, यद्यपि इस परंपरा के प्रवर्तक के रूप में आचार्य क्षेमेंद्र माने गए, लेकिन इस शब्द का प्रयोग पूर्व के आचार्यों ने किया था और औचित्य का प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा। तमाम जगहों पर अगर अलंकार का ही प्रयोग किया गया हो, रस का ही प्रयोग किया गया हो, अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वह सौंदर्यवाधक है, वो सौंदर्य को उत्पादित नहीं करेगा बल्कि सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करेगा। कोई स्त्री बहुत सुंदर लग सकती है, जैसा आप देख सकते हैं कि आचार्य भामा ने कहा कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात स्त्री का जो मुख है तभी सुशोभित हो सकता है जब वो आभूषण से युक्त हो जाए। आभूषण के बिना स्त्री की सुंदरता सामने नहीं आती है। पर सवाल ये है कि क्या अलंकारों से लाद देने से ही सुंदरता सामने आ जाएगी? इसका उत्तर नहीं में होगा। अलंकारों की जो अधिकता है वह भी सौंदर्य का बाधक है। इसलिए अलंकार की मात्रा के क्रम में भी हम उचित का ध्यान रखते हैं कि अलंकार सही रूप में हो। अगर सही रूप में ना हो करके उसकी अधिकता हो गई, उसकी न्यूनता हो गई तो सौंदर्य में बाधा उत्पन्न होगी, ये स्वाभाविक है। इस तरह की बात इसने कही है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आनंदवर्धन ने किया। आनंदवर्धन जो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हुए, इसने कहा कि औचित्य जो है, औचित्य को रस का प्राणभूत तत्व है। औचित्य जो है वो रस का प्राणभूत तत्व है। और आगे इसने कहा है कि रस और औचित्य का गहरा संबंध है, वास्तव में गहरा संबंध है। अगर उचित मात्रा में तमाम तत्वों का समायोजन नहीं किया जाए, चूँकि रस की जो परिकल्पना हुई है वो बड़ी विराट परिकल्पना है। रस का मतलब केवल रस नहीं है या भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ही नहीं है, बल्कि रस की सिद्धि के लिए जिन उपादानों का प्रयोग किया जाता है वे सारे के सारे उपादान रस के ही हैं। चाहे अलंकार का प्रयोग किया गया हो, चाहे रीति का प्रयोग किया गया हो, चाहे ध्वनि का प्रयोग किया गया हो, चाहे वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया हो, दरअसल रस की सिद्धि का ही कार्य इन तत्वों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए बड़ी विराट कल्पना हुई कि ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो रस के उपादान हो जाते हैं। यद्यपि अवयव के रूप में हम इसका उल्लेख नहीं करते हैं, पर रस को परिपुष्ट करने में इन तमाम चीज़ों की भूमिका होती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि तमाम चीज़ों में अगर उचित का प्रयोग नहीं किया जाता हो, अगर समुचित रूप में उसकी मात्रा नहीं हो तो क्या होगा? तो फिर उस सौंदर्य में बाधा उत्पन्न होगी। आर्स पोएटिका के लेखक जो होरेस हुए, होरेस ने स्पष्ट किया है, होरेस
से एक बालक ने प्रश्न पूछा था कि मैं कवि होना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने 350 पृष्ठों की पुस्तक लिखी जिसका नाम आर्स पोएटिका है। आर्स पोएटिका में उसने बताया कि कोई चित्रकार अगर एक ऐसा पेंटिंग बनाए कि कमर से नीचे का भाग पुरुष का हो, कमर से लेकर के गर्दन का जो भाग है वो स्त्री का हो, और उसका जो सिर है वो घोड़े का लगा दिया जाए, तो जो दर्शक है वो इस चमत्कारिक चित्र को देख करके चमत्कृत हो जाएगा, उसे लगेगा कि अद्भुत चित्र का निर्माण किया है। लेकिन यह प्रभावी नहीं होगा, यह उचित का प्रयोग नहीं है। एक ही शरीर में स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर और घोड़े का शरीर अगर जोड़ दिया गया हो तो वह सौंदर्य का बाधक ही बनेगा, उसमें कोई अनुभूति नहीं आएगी। इसी तरह से काव्य लेखन के क्रम में हम औचित्य का ध्यान अनिवार्य रूप से रखते हैं कि सारे उपादान अनिवार्य हैं, पर मात्रा की अधिकता और न्यूनता दोनों स्थिति में खतरनाक है, दोनों स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसने माना है कि औचित्य जो है वो रस का प्राणभूत तत्व है। रस को सिद्ध करने में औचित्य की भूमिका होती है, और रस और औचित्य का बड़ा ही गहरा संबंध है, सच में गहरा संबंध है, और ये बात बहुत सटीक प्रतीत होती है। आगे है कि इसके अनुसार जो अनौचित्य होता है रसभंग का महत्वपूर्ण कारण होता है। रसभंग, जहाँ पर रस का निर्माण नहीं हो, रस भंग हो जाए, वहाँ पर अनौचित्य ही केंद्रीय विषय होता है। अगर उचित रूप में चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया हो तो रस का भंग हो जाना स्वाभाविक है। इसीलिए इस काव्यशास्त्री ने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से यहाँ प्रतिपादित किया है कि रस भंग का एकमात्र कारण अनौचित्य है। यही कारण है कि औचित्य को इसने प्राण तत्व के रूप में व्यवस्थित किया है, स्थापित किया है कि इसका होना लाजमी है, अनिवार्य है। अगर इस पर जोर नहीं डाला गया हो तो काव्य की आत्मा शुद्ध नहीं हो पाएगी। इसी क्रम में जो परिभाषा गढ़ी गई है औचित्य की, ये परिभाषा देने वाले आचार्य क्षेमेंद्र ही हैं। उचितं प्राहुराचार्या सदृशं किल यस्य यत् उचितस्य चयो भावदौचित्यं प्रचक्षते। अर्थ इसका इस प्रकार से है कि जो वस्तु जिसके अनुरूप है, जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहा जाता है, और उचित होने का भाव, उचित का भाव ही औचित्य है। अब है कि किसी नायिका की नाक बहुत सुंदर हो, पतली हो, तो वह सुंदर दिखेगी, लेकिन वह सुंदरता तभी दिखेगी जब नाक के ही साइज का हो। वह अगर ब्लेड के आकार प्रकार में हो, इतनी ही पतली हो, तो सौंदर्य नहीं दिखेगा। ओठ पतले हो तो सुंदर दिखे, लेकिन अगर ओठ इतना ही पतला ना हो जाए कि वो ब्लेड की तरह दिखे, वो चाकू की तरह दिखे, तो सुंदरता नहीं दिखाई पड़ेगी। आंखें बड़ी हो तो नायिका सुंदर लग सकती है, लेकिन इतना बड़ा ना हो कि आंखें सेब की तरह दिखे, तो फिर सौंदर्य नहीं दिखेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि सौंदर्य के लिए सारे उपादान तो अनिवार्य हैं, पर उसकी मात्रा सही हो। बाल काले हो तो सुंदर लगेगा, बाल लंबे हो तो सुंदर लगेगा। अब ये नहीं कि यहाँ से लेकर के लहरिया सराय, खाजा सराय तक बाल चला जाए तो वो सुंदरता नहीं दिखेगी। इसीलिए सवाल यहाँ ये है कि औचित्य का ध्यान तमाम संदर्भों में रखा जाता है। भोजन बनाना हो, इससे सौंदर्य को व्यवस्थित करना हो, काव्य लेखन करना हो, तत्वों का, उपादानों का प्रयोग करना हो, तमाम जगहों पर इसकी अनिवार्यता होती है। इसलिए इनका मानना है, परिभाषा से इसने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहा जाता है, और उचित होने का भाव जो है वही औचित्य है। जो वस्तु जैसा जितना होना चाहिए, अगर वो वस्तु वैसा ही है, उतना ही है, भोजन में उतना ही नमक है जितना ज़रूरी है, तो औचित्य है। उसमें उतना ही मसाला है जितना होना चाहिए, तो औचित्य है। इसीलिए इसकी मात्रा अगर न्यून हो गई या अधिक हो गई तो औचित्य में बाधक होगी, और ये रसभंग का कारण बन जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे कि औचित्य के भेदों का उल्लेख किया गया है। इसके 6 भेद पर प्रकाश डाले गए हैं कि अलंकार औचित्य, गुण औचित्य, संगठन औचित्य, प्रबंध औचित्य, रीति औचित्य और रस औचित्य। ये कुल मिलाकर के इतने सारे भेद हैं। वो भेदों की बात करें तो क्षेमेंद्र ने कुल 27 तत्वों का उल्लेख किया है। हम क्रमिक रूप से इसका विवेचन करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो इसमें भेद है वह है अलंकार औचित्य।
अलंकार का प्रयोग काव्य को सुसज्जित करता है, व्यवस्थित करता है। अलंकार से काव्य सुंदर बनते हैं, प्रभावोत्पादक बन जाते हैं, भाव को बहुत प्रेषणीयता के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है। पर अलंकार की अधिकता, जैसे आचार्य भामा ने कहा कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, या अगर आप हिंदी के आचार्य केशवदास को लें तो केशवदास ने कहा ना कि यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिना न राजई कविता वनिता मित्र। तो कविता और वनिता दोनों के लिए अलंकार की अनिवार्यता होती है। अगर अलंकार नहीं हो तो कविता सुंदर नहीं बनेगी। लेकिन याद रखना है कि अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है। अलंकार सौंदर्य का उत्पादन भी नहीं करता है, यह सौंदर्य की केवल अभिवृद्धि करता है, विकास कराता है, सौंदर्य को आगे बढ़ाता है। सौंदर्य को पैदा करने का सामर्थ्य अलंकार में होता ही नहीं है। ज़बरदस्ती इस बात को लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की है, जबकि ये गलत है। अलंकार सौंदर्य उत्पादक नहीं है, सौंदर्य वर्धक तत्व है। ये प्राण नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो इस अलंकार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अलंकार की उचित मात्रा होनी चाहिए। अगर उसकी अतिशयता हो गई, जिस प्रकार से रामचंद्रिका में अलंकार की अधिकता है, तो रामचंद्रिका सुंदर महाकाव्य नहीं बन पाया है। रामचरितमानस के टक्कर में रामचंद्रिका कहीं नहीं ठहरता। आप देख सकते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में जिस दौर में अलंकार की बात की गई आचार्य भामा के माध्यम से, वो काल लगभग 6वीं शताब्दी है। लेकिन पाश्चात्य में देखें तो जो लॉन्जाइनस है वो 3री शताब्दी में इस शब्द का उल्लेख कर चुका था कि औदात्य की स्थापना के लिए अलंकार की अनिवार्यता होती है। पर उसने वहाँ पर उस बात पर जोर डाला था कि अलंकार जो है वो कविता का सहज धर्म होना चाहिए। अगर कवि अतिरिक्त प्रयत्न करता है अपने रचनाओं को अलंकृत करने का, तो रचनाएं कृत्रिम हो जाएगी, बनावटी हो जाएगी, प्रभाव की उत्पादकता उसमें घट जाएगी। इसलिए अलंकार का प्रयोग हो, उसकी मात्रा सही हो और यह स्वाभाविक धर्म के रूप में आए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती अलंकारों को ठूस करके अपनी कविता को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें, तो कृत्रिमता आ जाएगी, बनावटीपन आ जाएगा। जो वास्तविक सौंदर्य है कविता की, वो दृष्टिगत ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अलंकार का प्रयोग तो हो, पर उसकी मात्रा सही हो। उसकी मात्रा सही नहीं है तो अधिकता और न्यूनता दोनों स्थिति खतरनाक है। दूसरा भेद है गुण औचित्य। जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। ये माधुर्य है, ओज है और प्रसाद है। तीनों गुण का संबंध 3 अलग अलग रसों के प्रकार से है, और तीनों एक प्रकार से कहें तो शब्द प्रयोग के कारण जो एक विशेष प्रकार के रस की योजना के लिए काव्य का निर्माण किया जाता है, उसको ये रेखांकित करता है। अगर हम माधुर्य गुण की बात करते हैं तो माधुर्य गुण का जो संबंध होता है वो मूल रूप से श्रृंगार रस के साथ होता है, करुण के साथ होता है। इस श्रृंगार में और करुण में मूल रूप से जिस पद का हम प्रयोग करते हैं वो सरस पदावली है, वो कोमलकांत पदावली है, और तभी जाकर के ये हो पाएगा। इसमें सामासिक पदों का निर्माण नहीं किया जाता है, या सामासिकता से बचने की चेष्टा होती है, कोशिश होती है। और साथ में रस के विपरीत गुण का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर हमने वीर रस का सृजन किया है तो उसमें हम माधुर्य रस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दरअसल माधुर्य गुण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इंद्र जिमि जंभ पर 12 शुभम पर रावण शदम पर रघुकुल राज है। जब भूषण इस कविता का निर्माण करते हैं तो इसमें ओज रस है। अब ओज रस के लिए हमें चाहिए कि ये जो ये माधुर्य गुण जो है, इस माधुर्य की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। इसलिए 3 गुण जो माधुर्य है, ओज है और प्रसाद है, इसमें ओज की आवश्यकता उस जगह पर होती है जहाँ पर हमने वीर रस का निर्माण किया है, या जहाँ पर हमने रौद्र का निर्माण किया है। कहीं पर श्रृंगार का प्रयोग किया गया हो, जैसे माधव की कई सुंदरी रूपे पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गज राजक भाने कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरु समाने। इसमें क्या होगा, इसमें आप वो जो ये गुण है, जो ओज गुण है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रस के हिसाब से गुण का प्रयोग सही मात्रा में होना चाहिए। अगर हम वीर रस की ही कविता लिखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि देवी के रौद्र रूप का वर्णन किया है विद्यापति ने, कि जिसमें आप पद को देखेंगे तो वो लिखते हैं विद्यापति जी
जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियो गुशावनी अनुगति गति तुए पाया। और इसी में कवि आगे बढ़कर कहता है कि कटकट विकट ओट पुट पाररी लिगुर फेन उठ फोका। ये कटकट की जो ध्वनि निकल रही है देवी के दांत की टकराहट से, इसमें एक रौद्रता का निर्माण हो रहा है, इसमें एक कर्कशता का निर्माण हो रहा है। इसीलिए पुरुष वर्णों का प्रयोग किया जाता है ऐसे दरअसल गुण के निर्माण में, ऐसे रस के निर्माण में। इसी रस के हिसाब से ही हम प्रयोग कर सकते हैं गुण का। अगर रस के विपरीत गुण का प्रयोग किया गया है तो ये गुणौचित्य नहीं होगा। हम प्रसाद गुण का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर खास करके शांत रस होता है, जहाँ पर अर्थबोध में सहजता होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुणौचित्य की भी आवश्यकता होती है। गुण की मात्रा भी सही हो, उसका भी प्रयोग रस के अनुरूप किया गया हो तो निश्चय ही काव्य सुंदर लग सकते हैं। संगठन औचित्य, संगठन औचित्य एक तरह की यूनिटी है, समन्वय है काव्य का, कि काव्य का निर्माण सारे तत्वों के मिलने से होता है। इसीलिए इसमें 4 अलग अलग तत्वों का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं कि संगठन औचित्य में रस औचित्य, विषय का औचित्य, वक्ता औचित्य और वाच्य औचित्य, 4 औचित्य का प्रयोग किया गया है। इसलिए रस औचित्य से तात्पर्य है कि रस के हिसाब से ही, दरअसल जिस रस की अभिव्यक्ति हुई है उसका हम ध्यान रखते हैं, विरोधी रस का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस तरह से करुण रस के साथ हास्य नहीं आएगा, कि किसी का पति मरा हो, किसी का बेटा मरा हो और उसके साथ आप हास्य रस को ला रहे हैं, तो ये सही नहीं है। वीर के साथ विभत्स आ सकता है, लेकिन वीर के साथ आप देखेंगे कि वो हास्य नहीं आ सकता है। वीर के साथ जो है वो श्रृंगार तुरंत नहीं आ सकता है, वीर के साथ शांत नहीं आ सकता है। इसलिए विरोधी रसों का ध्यान रखना होता है और रस का उचित मात्रा में प्रयोग किया गया हो। अगर हमने वीर रस के काव्य का निर्माण किया है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ओज की प्रधानता हो, उसमें वीरत्व की प्रधानता हो, उसमें रौद्र की प्रधानता हो, न कि उसमें शांत रस, न कि उसमें श्रृंगार रस प्रधान हो जाए। इसे रस औचित्य का ध्यान रखना पड़ता है, रस की मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर के काव्य सुंदर बन पड़ते हैं। विषय का औचित्य, हमने विषय जैसा लिया है उसी के अनुरूप हम चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। हमने राम काव्य लिया है, हमने राम काव्य पर सृजन किया है, लेकिन राम को आप उसमें चरित्रहीन दिखाने की चेष्टा करेंगे, राम उसमें वाचाल हो गए, राम उसमें झूठ बोलते हैं, राम उसमें वो चक्के की तरह करेंगे, तो राम का रामत्व तो खंडित हो जाएगा, वह हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए विषय जो है उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को करते हैं, उसी हिसाब से हम नायक का प्रयोग, नायिका का प्रयोग, संवाद का प्रयोग, रूप सज्जा का प्रयोग उसी प्रकार से करेंगे जो हमारा विषय है। अगर हमने किसान पर लिखा है तो हम किसान के चरित्र का, किसान की संस्कृति का, ग्राम्य संस्कृति का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। ये विषय औचित्य है। वक्ता औचित्य भी होता है, जो बोल रहा है वह उसके अनुरूप ही होना चाहिए। जो वक्ता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दुबला पतला सूखा हुआ व्यक्ति जिसे आपने रावण बनाया है, तो ये क्या होगा? ये वक्ता का औचित्य नहीं होगा। रावण को जिस तरह के संवाद करने हैं उस संवाद के अनुरूप ये वक्ता दिखने भी चाहिए। या रावण के मुख से आप राम जैसी बातें निकालें और राम के मुख से आप रावण जैसी कर्कश ध्वनि को निकालें, तो यह भी क्या होगा? यह भी वक्ता का औचित्य नहीं होगा। या होड़ी, जो गोदान में होड़ी है, होड़ी एकदम संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हुए परिष्कृत हिंदी का प्रयोग करे और प्रोफेसर मेहता लोक भाषा से युक्त हिंदी का प्रयोग करे, तो क्या होगा? वक्ता का औचित्य नहीं होगा। वक्ता का जो ज्ञान है, संस्कृति है, परंपरा है, क्षमता है, संस्कार है, उसके हिसाब से ही हम उसका प्रयोग करते हैं कि किस तरह की बात वो कर सकते हैं। इसमें चौथी बात है वाच्य का औचित्य। कथन की उचित मात्रा होनी चाहिए कि राम बोल रहा है तो राम जैसा ही बोले, कृष्ण बोल रहा है तो कृष्ण जैसा ही बोले। ऐसा नहीं कि राम झूठ बोल रहा हो, ऐसा नहीं कि राम बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, डिंग मार रहा हो। ये राम के रामत्व को खंडित कर सकता है। इसीलिए वाच्य जो है, वाच्य का अर्थ होता है कथन सही रूप से दिखना चाहिए। अगर एक छोटा सा बंदर ही चुनौती दे रहा हो रावण को कि हम तुम्हारी हत्या करेंगे,
तो ये क्या होगा, ये वाच्य का औचित्य नहीं होगा, ये कथन का औचित्य नहीं होगा। या सीता मैया स्वयं ही कहे कि आप लोग छोड़ दीजिए, मैं स्वयं ही रावण को देख लूँगी, तो ये वाच्य का औचित्य नहीं होगा। इसीलिए वाच्य मतलब जो कथन है, कथन का औचित्य पर ध्यान रखा जाता है कि वक्ता जो बोल रहा है उस बोलने में क्या दम है, क्या शक्ति है, और वक्ता के संस्कार के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, बल के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से ही कथन होने चाहिए। इसीलिए संगठन औचित्य में इन तमाम तत्वों पर प्रकाश डाला जाता है, जो डाला जाता है कि ये एक प्रकार की सम्यक सामासिक पद रचना है जिसमें संगठन औचित्य का प्रयोग किया जाता है। पाश्चात्य में इसी को अनुवृत्ति कहा जाता है कि रचनाकार सृजन के क्रम में तमाम चीज़ों के समायोजन पर ध्यान रखता है। अगर मान लीजिए कि आप वार एंड पीस पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए अगर कथा में क्रमिकता नहीं है तो क्या होगा कि बीच में ही उस उपन्यास को आप पढ़ना छोड़ देंगे। चाहे उपन्यास कितने बड़े रचनाकार के माध्यम से लिखा गया हो या महाकाव्य कितने बड़े महाकवि के माध्यम से लिखा गया, इससे मतलब नहीं है। उसमें जो संगठन का औचित्य है, पाश्चात्य की भाषा में बात करें अनुवृत्ति है, वो सही रूप में होनी चाहिए। अगर सही रूप में नहीं हो तो क्या होगा, कथा की क्रमिकता नहीं दिखाई पड़ेगी, अनुवृत्ति नहीं दिखाई पड़ेगा, आंतरिक जुड़ाव नहीं होगा और वह प्रभाव उत्पादक नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह भी होना चाहिए संगठन औचित्य। अगला है प्रबंध औचित्य। प्रबंध औचित्य में आप देखेंगे बताया जाता है कि प्रबंध काव्य का जो निर्माण किया जाता है या महाकाव्य का जो निर्माण किया जाता है उसमें दरअसल कितनी मात्रा में उसमें मूल कथा हो, कितनी मात्रा में कल्पित कथा हो, इसका ध्यान अनिवार्य रूप से रखा जाता है, अनुपात का ध्यान रखा जाता है। साथ में प्रबंध औचित्य में देश काल, वातावरण, कि आप किसी भी विषय पर प्रबंध काव्य लिख रहे हैं तो 2-3 रसों में से एक रस होना चाहिए। विभत्स पर प्रबंध काव्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अभी तक आपने कहीं नहीं देखा है कि विभत्स को केंद्र में रख करके किसी ने महाकाव्य लिखा है। जब भी महाकाव्य का निर्माण होगा तो वीर रस केंद्र में होगा, श्रृंगार केंद्र में होगा या करुण केंद्र में होगा। इसके परे जो भी रस है वह अंग के रूप में आ सकता है पर अंगी नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रबंध औचित्य के क्रम में ध्यान रखना पड़ता है कि देश काल क्या है, वातावरण क्या है, घटनाएं क्या है, कथा क्या है, कथा का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, काल्पनिक कथा क्या है, मूल कथा क्या है। इसलिए प्रबंध के अनुसार ही भाषा का प्रयोग, रूप सज्जा का प्रयोग, उसी हिसाब से हम रीति का प्रयोग, तमाम चीज़ों का प्रयोग करते हैं। प्रबंध के औचित्य पर हम इन्हीं तत्वों पर प्रकाश डालते हैं और जोर डालते हैं। रीति का औचित्य है, रीति काव्य लेखन की पद्धति है। रीति का अर्थ ही होता है कि वह पद्धति है, वो प्रणाली है, वो मार्ग है, वह शैली है। पाश्चात्य में इसी को स्टाइल ऑफ लिटरेचर कहा गया, भारतीय काव्यशास्त्र में इसी को रीति कहा गया। अब रीति 3 प्रकार के हैं। जब रीति संप्रदाय के आचार्य वामन इस पर प्रकाश डालते हैं तो रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति काव्य की आत्मा है, उनके अनुसार, सबके अनुसार नहीं। तो उसने रीति के 3 भेदों का उल्लेख किया। जिस प्रकार आपने देखा कि जो गुण अलग अलग हैं, जिस प्रकार से प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है और ओज गुण है, तो गुण का प्रयोग रस के अनुसार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार रीति का प्रयोग भी रस के अनुसार किया जाता है। अगर श्रृंगार रस का सृजन है तो वैदर्भी रीति होगा, अगर वीर रस का सृजन है तो गौरी रीति होगा, अगर शांत रस का सृजन है तो फिर क्या होगा, पांचाली रीति होगा। इसलिए तीनों रीति का प्रयोग रस के अनुसार होता है। रस के क्रम में हम ध्यान रखते हैं कि हम किस रीति का प्रयोग करेंगे। अगर रस के विपरीत रीति का प्रयोग किया गया हो, किसी ने अगर, जैसे जयशंकर प्रसाद जब लिखते हैं कि माधुरी तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समझुला स्वतंत्रता पुकारती, तो इसमें क्या है, इसमें जिस रीति का प्रयोग किया गया है उस रीति में आप कह सकते हैं कि इसमें रौद्र रस है, और इसी कारण इसमें जिस रीति का प्रयोग किया गया वो गौरी रीति है, जिसमें कठिन सामासिक पदावली है, जिसमें पुरुष वर्ण का प्रयोग किया गया है, जिसमें कोमल कांत शब्दावली नहीं है। कोमल कांत शब्दावली, सरस वर्ण का प्रयोग या कहें तो कोमल वर्ण का प्रयोग दरअसल गौरी रीति में नहीं किया जाता है, ये किया जाता है वैदर्भी रीति में। वैदर्भी रीति का संबंध श्रृंगार रस से है,
इसका संबंध जो है वो करुण रस से है। इसके विपरीत अगर हम रौद्र में इसका प्रयोग कर दें, वीर में इसका प्रयोग कर दें, अगर हम विभत्स में इसका प्रयोग कर दें तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए रीति का प्रयोग सर्वथा रस के अनुरूप ही किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अंत में है रस औचित्य। रस औचित्य से तात्पर्य है कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि रस की मात्रा भी सही हो और एक रस अंगी के रूप में आए। मतलब है कि किसी भी महाकाव्य में कि एक रस जो है वो प्रधान हो और शेष रस अंग के रूप में आए। कभी कभी ऐसे भी महाकाव्यों का निर्माण किया गया जिसमें दो रस समानांतर चला है, जैसे पृथ्वीराज राशो, पर वहाँ भी वीर रस की प्रधानता है। अंगी रस की बात करें तो वहाँ भी वीर है और उसके बाद श्रृंगार सहचर के रूप में चला है। साथ में सारे रसों की योजना हुई है। रामचरितमानस में आप देखते हैं कि श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, विभत्स रस भी है, सब कुछ है उसमें। लेकिन प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस वहाँ पर शांत है। शांत को परिपुष्ट करने के लिए शेष सारे रस आए हैं। इसलिए जब भी महाकाव्यों का निर्माण होता है तो अंगी रस पर ध्यान दिया जाता है कि एक रस अंगी हो और शेष सारे रस जो हैं वो अंग के रूप में आए। दरअसल यहाँ कहा जाता है कि जो कोई भी काव्य जब लिखा जाता है तो किसी भी काव्य में जो दोष आता है तो दोष इन तत्वों की अधिकता के कारण या न्यूनता के कारण आ जाता है। अगर समुचित रूप में इन तत्वों का प्रयोग हम करते हैं तो ये दोष नहीं आएगा। जब हम बात करते हैं रसौचित्य को तो विरोधी रस नहीं आना चाहिए। अगर कहीं पर श्रृंगार है तो विभत्स नहीं आना चाहिए। कहीं पर अगर वीर है तो वहाँ पर करुण रस आ सकता है। कहीं पर अगर करुण है तो वहाँ हास्य नहीं आना चाहिए। विरोधी रसों से सर्वथा बचने की योजना होती है। अगर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रसों का प्रयोग हम करते हैं तो ये चलेगा, पर तुरंत कहीं पर कारुणिक प्रसंग है और वहीं पर हास्य का प्रयोग कर दिया गया हो तो क्या होगा? रस में बाधा उत्पन्न हो जाएगा और वो काव्य सरस नहीं होगा, आनंदमय नहीं होगा। कुल मिलाकर के अंत में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा कि यह काव्य की आत्मा है, औचित्य काव्य की आत्मा। ये अलग सवाल है कि इसने किसी एक तत्व पर प्रकाश नहीं डाला, इसने सारे तत्वों का समायोजन का प्रयास किया है। ये एक समन्वयवादी आचार्य ठहरते हैं। पर आप समझ सकते हैं कि शरीर में आत्मा के एकत्व को ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है। आत्मा क्या हम कह सकते हैं कि हमारा हाथ, हमारी आँखें, हमारा बाल, हमारे पैर, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, ये सब आत्मा है? क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आत्मा यूनिटी है, आत्मा एक हो सकता। अब इन सारे तत्वों का ये अलग सवाल है कि उसमें कुछ आंतरिक भी है, कुछ बाह्य भी है। जिससे रस की भी बात ये करता है तो रस आंतरिक है, ध्वनि आंतरिक है, अलंकार बाहरी है, रीति बाहरी है। तो सवाल यहाँ यह है कि आंतरिक और बाहरी तत्वों को मिला करके जिस प्रकार से इसने आत्मा को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है वो सिद्ध नहीं हो पाया है। चूँकि औचित्य की आवश्यकता होती है, इससे कविता सुंदर बनती है, इससे रस का निर्माण होता है, इससे कविताएं सरस हो जाती है, इससे काव्य महाकाव्य प्रसिद्ध हो सकता है। पर इसे ही काव्य की आत्मा अगर हम कह लें तो ये गलत इसीलिए हो जाएगा कि इसने एकत्व पर जोर नहीं डाला, किसने किसी एक तत्व पर प्रकाश नहीं डाला, बल्कि सारे तत्वों का प्रयोग करते हुए उसके उचित मात्रा पर ही जोर डाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रस परिपाक में, रस को परिपुष्ट करने में, रस को समृद्ध करने में औचित्य की महत्ता है। अलग से इसे हम काव्य की आत्मा नहीं कह सकते हैं। रस को ही समृद्ध करने में इसकी महत्ता होती है। यह एक प्रकार से काव्य कौशल है। काव्य रचना के लिए जो जिस कौशल की आवश्यकता होती है, जिस स्किल की आवश्यकता होती है, ये स्किल है। अलग से इसे हम कह दें कि ये काव्य की आत्मा है तो सर्वथा गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यह काव्य की आत्मा नहीं है। क्षेमेंद्र ने इसके 27 तत्वों का उल्लेख किया है। 27 तत्व आप देख सकते हैं, जिसमें पद है, वाक्य है, प्रबंधार्थ है, गुण है, अलंकार है, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, निपात, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद का औचित्य, ये 27 तत्व हैं इसमें। तो काव्यशास्त्र की पुस्तकों में इन तत्वों का उल्लेख किया गया है।
कुल मिलाकर के हम आपको यही कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा रस ही हो सकती है। रस को परिपुष्ट करने के लिए, समृद्ध करने के लिए औचित्य का प्रयोग किया जाता है। ये काव्य कौशल है, हम इसे अलग से काव्य की आत्मा नहीं कह सकते। हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप सारे लोगों को अगर हमारा व्याख्यान पसंद आ रहा है तो आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये व्याख्यान सदैव जारी रहेगी। फिर मिलेंगे।